आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ कमर गौस। बात करते हैं बिगड़ती शिक्षा के हालात की। रायसेन जिले के शासकीय माध्यमिक विद्यालय गोपीसुर से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसने पूरे मध्य प्रदेश को शर्मसार कर दिया है। तस्वीर में छोटे छोटे बच्चे मिड डे मील खाने के लिए जमीन पर नंगे फर्श पर बैठे हुए हैं। कोई गोद में टिफिन खा रहा है तो कोई हाथ में पूरी थामे हुए भोजन कर रहा है। न थाली न बैठने की व्यवस्था। ये दृश्य प्रदेश में शिक्षा और बच्चों के सम्मान को लेकर किए जा रहे दावों की सच्चाई उजागर करता है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। शिक्षा के मंदिर कहे जाने वाले स्कूल में जब बच्चे इस तरह जमीन पर बैठकर हाथ में खाना थामे भोजन करने को मजबूर हो तो ये सवाल उठना लाजमी है, क्या वाकई हमारे सिस्टम को बच्चों की चिंता है? तस्वीर में साफ देखा जा सकता है कि बच्चे बिना किसी प्लेट के नंगे फर्श पर बैठकर मिड डे मील खा रहे हैं। कई बच्चों के पास बैठने को चटाई तक नहीं है। कोई अपनी गोद में टिफिन रखकर खाना खा रहा है तो कोई हाथ में रोटी दबाए बैठा है। ये दृश्य न केवल संवेदनशीलता की कमी को दर्शाता है बल्कि मिड डे मील योजना की साख पर भी सवालिया निशान खड़ा करता है। मध्य प्रदेश सरकार शिक्षा और पोषण के क्षेत्र में हर साल करोड़ों रुपए खर्च करती है। मिड डे मील योजना को इस मकसद से लागू किया गया था कि स्कूल जाने वाले बच्चों को पोषण मिले और उन्हें स्कूल में बनाए रखने की प्रेरणा मिले। लेकिन गोपीसुर स्कूल की एक तस्वीर बताती है कि जमीनी हकीकत इन दावों से कितनी अलग है। जहां जानवरों तक को बर्तन में खाना परोसा जाता है, वहीं ये इंसानों के बच्चों को थाली तक नसीब नहीं हो रही है। निश्चित तौर पर यह बड़ी ही एक शर्मनाक घटना है, आपके माध्यम से मेरे संज्ञान में आई है। मैंने अभी पिछले हफ्ते ही इस विद्यालय का निरीक्षण किया था, पर मध्याह्न भोजन वितरण के समय मैं वहां नहीं पहुंच पाई थी, तब तक बच्चों ने खाना खा लिया था। तो मैं अब संबंधित जो शाला प्रभारी हैं उनके विरुद्ध हम एक कार्रवाई अवश्य करेंगे और जांच करने के उपरांत अभी ये सुनिश्चित किया जाएगा कि बच्चे विधिवत थाली में ही सम्मानजनक तरीके से अपना भोजन करें। जिला पंचायत की सीईओ अंजू पवन भदौरिया ने मामले की जांच और कार्रवाई की बात तो कही, लेकिन क्या ये पहली बार हुआ है? क्या बच्चों के सम्मान की चिंता केवल तब होती है जब तस्वीरें वायरल हो जाए? मामला सामने आने के बाद कार्रवाई की बात करना एक अस्थायी समाधान है। जरूरत है एक स्थायी निगरानी और जवाबदेही की प्रणाली की। सवाल ये भी उठता है कि क्या ये लापरवाही किसी एक स्कूल तक सीमित है या फिर ये पूरी व्यवस्था की एक झलक है? क्या शिक्षा विभाग द्वारा समय समय पर निरीक्षण नहीं कराया जाता? कुछ अधिकारियों की लापरवाही का खामियाजा बच्चों को भुगतना पड़ रहा है और पूरा सिस्टम बदनाम हो रहा है। समाधान तभी निकल सकता है जब हम संवेदनशीलता के साथ सिस्टम की जवाबदेही तय करें। जरूरत है स्कूलों में नियमित निरीक्षण, बच्चों के लिए बैठने और भोजन की सही व्यवस्था और मिड डे मील में गुणवत्ता की निगरानी की। सरकार की योजनाएं तभी सफल होगी जब उनका सही क्रियान्वयन जमीन पर होगा। तो ये थी एक ऐसी तस्वीर जिसने इंसानियत और शिक्षा व्यवस्था दोनों को कटघरे में खड़ा कर दिया। बच्चों का अधिकार है कि उन्हें शिक्षा के साथ साथ सम्मान और पोषण भी मिले। उम्मीद करते हैं कि इस रिपोर्ट के बाद जिम्मेदार अधिकारी न केवल जांच करेंगे बल्कि ऐसी घटनाएं दोबारा न हो, इसके लिए ठोस कदम उठाएंगे। ये खबर हमें रायसेन से भेजी थी जफर उल्लाह खान ने। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखिए इंडिया टाउन न्यूज़, भारत की बात। नमस्कार।